Hello students, welcome back to our YouTube channel RS Public School. Here we will study second chapter SST and this chapter name is the Northern Mountains. The Northern Mountains. यहाँ पर हम उत्तरी पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत देश में जो हमारे उत्तरी पर्वतों का जो विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। लद्दाख और यहाँ नेपाल है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी पड़ती है। नेपाल के बाद यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो उत्तरी पर्वतों का जो क्षेत्र है वह उत्तर से उत्तरी पूर्वी बाउंड्री तक हमारे देश में फैला हुआ है और इसमें लद्दाख, काराकोरम, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं लद्दाख, काराकोरम भी शामिल हैं। हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वह संसार की सबसे ऊंची श्रृंखलाएं। हिमालय पर्वत से जो श्रृंखलाएं निकलती हैं वह संसार की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं होती हैं। अब बात आती है हिमालय पर्वत की। तो हिमालय वर्ड कहाँ से लिया गया? इस पर्वत का नाम हिमालय क्यों पड़ा? हिमालय वर्ड संस्कृत के हिमालय से कन्वर्ट हुआ। हिमालय का मतलब होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का वास। क्योंकि अगर हिमालय पर्वत को अगर हम मैप पे देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, तो वहां पे क्या पाया जाता है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हिमालय पड़ा। संस्कृत वर्ड से कन्वर्ट हुआ, मतलब बर्फ का वास, जहाँ सिर्फ बर्फ का ही बर्फ पाया जाता है और कुछ नहीं। थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ ही बर्फ रहता है, कभी हमें वहाँ की धरातल देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, हिमालय पर्वत की। तो इसका जो फैलाव है उत्तर में है ना, उत्तर में उत्तर से कश्मीर में और उत्तर पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है तो इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है। इसमें हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं, मेन रूप से 3 श्रृंखलाएं समाविष्ट हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहला है हिमाद्री, या हम उसे ग्रेटर हिमालय कह लेंगे, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय में संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है मिडिल हिमालय, या फिर हम उसे हिमाचल कह लेते हैं। तो ये जो मिडिल हिमालय है ये हमारा हुआ ग्रेटर हिमालय, यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। अब इसके नीचे जो हमारा आता है वो कौन सा हिमालय है? मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय ये है, हमने यहाँ पे एरो करके बनाया है। तो यहाँ से और बीच से हम यहाँ से कट करते हुए ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक किसका विस्तार है? मिडिल हिमालय के। उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो फिर शिवालिक श्रृंखला की जो है विस्तार पाया जाता है। तो 3 श्रृंखलाएं हैं, पहली ग्रेटर हिमालय, दूसरी मिडिल हिमालय और थर्ड है हमारी शिवालिक हिमालय। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, तो इस ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है ये सुदूर उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय में ही। अगर बात करते हैं हम माउंट एवरेस्ट की, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती है। अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो इस लाइन के ऊपर ये माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, ठीक है। ये है हमारा माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चोटियां हैं। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर, अन्नपूर्णा उसकी ऊंचाई 8,091 मीटर। तो ये कुछ ऐसी चोटियां हैं हिमाद्री श्रृंखलाओं की माउंट एवरेस्ट के बाद भी जो बहुत ऊंची ऊंची हैं। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग गए। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कोल अवतार सिंह चीमा भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जो 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। संसार की पहली महिला थी जुनको तबाई
जो 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये तो हमने विस्तार बताया आपको, ग्रेटर हिमालय के बारे में बताया और माउंट एवरेस्ट पे कौन कौन गए। अब बात आती है हमारी मिडिल हिमालय। तो ये जो हमारा जो मिडिल हिमालय या फिर हम इसे हिमाचल भी कहते हैं, तो यह ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है और इसके ढलान पर घने घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालय में इसके जो ढलान है उस पर घने घने जंगल पाए जाते हैं और उस जंगल में देवदार और पाइन नाम के दो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं जो फेमस हैं इस घने जंगल के। इस एरिया में हिल स्टेशंस पाए जाते हैं लाइक कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, मसूरी, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, डलहौसी, श्रीनगर in Kashmir and Darjeeling in West Bengal are beautiful hill stations situated in this range of the Himalayas. हिमालय की श्रृंखलाओं में अगर मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव हिल स्टेशंस पाए जाते हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कश्मीर में श्रीनगर। और भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जिनका नाम मैंने मेंशन किया है। तो ये तो रहा मिडिल हिमालय की बात। अब हम बात करते हैं शिवालिक की। तो ये जो शिवालिक है या फिर इसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, यह सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में हिमालय की निचली श्रृंखलाओं में पाया जाता है। अगर हम देखते हैं तो ये शिवालिक का है लोकेशन और इसमें असम भी आता है। यहाँ ये असम, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे असम है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पाया जाता है, ग्रेटर हिमालय में। तो शिवालिक रेंज में अगर हम देखते हैं तो इनकी घाटियों पे हमें क्या मिलता है, देहरादून, और इसकी श्रृंखलाओं में भी हमें घने घने जंगल देखने को मिलते हैं जिसमें जंगली जीव जंतु रहते हैं, वो उसमें रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी सरकार ने उनके लिए कई सारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क का भी डेवलप किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो नेशनल जिम कॉर्बेट जो टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और यह एक भारत का नेशनल पार्क है। यहाँ पे कृषि भी किया जाता है और फल फ्रूट भी पाया जाता है यहाँ पे शिवालिक श्रृंखला में। अब हम बात करते हैं, अब हिमालय पर्वत से निकलती है नदियां, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर्स, है ना। बर्फ के जो बड़े बड़े, इस पर क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर बर्फ ही जमा होता है, तो ये बर्फ के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं स्लोप की वजह से नीचे आ जाते हैं और उनसे किसका निर्माण होता है, ग्लेशियर्स का। ग्लेशियर्स का मतलब होता है हिमनद, हिमनद का मतलब होता है हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब नदी। मतलब जो ग्लेशियर्स का मतलब होता है उसमें क्या होता है, बर्फ की ही नदी होती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे डेवलप करके गर्म इलाकों में पहुंचती है, गर्म क्षेत्रों में पहुंचती है, तो वो किसका निर्माण करती है, किसमें तब्दील हो जाती है, तो फिर वो नदी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गंगा देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये सब किसकी उत्पत्ति है, ग्लेशियर्स। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो यह अंशी ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी जो है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सारी नदियां जो हैं ग्लेशियर से ही निकलती हैं, जो बहुत ही प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई नॉर्दर्न माउंटेन्स एरिया की। तो पहला हो गया, इसमें 3 श्रृंखलाओं का समाविष्ट है जो मेन है, कौन, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अब हम जानेंगे कि हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं या फिर जो हिमालय पर्वत है हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, तो इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पहला पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय लैंड बैरियर। जो ये हिमालय की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मजबूत दीवारें, ये क्या करती है, उत्तरी बॉर्डर का काम करती है
और ये क्या करती है, बर्फ से पूरी ढकी हुई होती है और हमारी सुरक्षा प्रदान करती है हमें, ठीक है। और यह उधर साइड से आने वाले हमारे जो दुश्मन होते हैं उनसे बचाव करती है। पहला इसका फायदा हमें ये हुआ। दूसरा, क्लाइमेटिक बैरियर। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, इतनी ऊंची ऊंची जो उसकी पर्वतों की जो ऊंचाई है, वो आने वाले, ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें क्या करती है, बचाती है, रोक लेती है, उधर ही रह जाती है, वो हवाएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कि ज्यादा में बहुत जाड़े के मौसम में हमें बहुत ज्यादा ठंड महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, वो ऊंची ऊंची पर्वतें नहीं होती, तो जाड़े के दिन में पता चलता है कि हमारे यहाँ भी क्या पड़ रही है, बर्फ पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। हिमालय पर्वत से ही प्रमुख नदियां निकलती हैं। ये बहुत बड़ा साधन है नदियों का, जिससे हमारे कृषि में अच्छे से हो जाती है और बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत पे बर्फ जमा होता है, बर्फ पिघल कर ही नदी का रूप लेता है, और नदी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। घने घने जंगल पाए जाते हैं इसी पर्वत पहाड़ों पे, और उस जंगल में ऐसे ऐसे लकड़ी पाए जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जिनकी औषधि बनती है, मेडिसिन्स, और जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इनमें खनन भी होता है इधर साइड, और बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, लाइक कॉपर, जिंक, टंगस्टन, लीड, निकिल, कोबाल्ट, ये सब चीजें मिनरल्स पाई जाती हैं हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में। यहाँ पर एक से एक अट्रैक्टिव हिल्स स्टेशन है, पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अमरनाथ, केदारनाथ। यहाँ पर साल में लोग लाखों लाख लोग यहाँ पर आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो ये सारे, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हिमालय पर्वत हमारे लिए कई तरीके से बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। अब नाउ आई कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।